ये मेरा पता नहीं। प्लीज एक इंट्रो ढंग से कर, तुम्हें एक काम दिया है। हेलो गाइस, मैं हूं गौरव और जैसे कि सबको पता है मैं राजस्थान से हूं और सभी मुझे कहते हैं भाई वहाँ पे तो हवेलियाँ होंगी, ये मतलब हवेली होती है, महल होती है, अब तुम लोग तो वहाँ रहते हो हवेलियों में। तो जैसे मैं तो हवेली में नहीं रहता हूँ, लेकिन ऐसे सब लोग जब कहते हैं राजस्थान में हवेली है, तो आज मैं सबको लाया हूँ एक हवेली दिखाने। तो लेट्स गो, देखते हैं। अभी मैं आ गया हूँ हवेली के अंदर एंड बाहर से आप देखेंगे इतनी खास नहीं है, अंदर से ज़्यादा अच्छी होगी। ये देखो शॉट्स देख लो, मतलब बाहर से बढ़िया है। और इसमें ऐसा ना ऊपर की तरफ पेंटिंग्स बनी हुई है ऐसी। उसके बाद हम लोग हवेली के अंदर एंटर करे जब भैया ने वो ताला उसका खोला एंड अंदर जाके हमें पता चला कि लाइट ही नहीं आ रही अंदर, तो हम कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहे थे। सो हमारा तो एकदम मोए मोए हो गया था। तो हमें तो लगा था कि अब हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइट ही नहीं है अंदर। बट देन फॉर्चुनेटली लाइट आ गई थी तो थोड़ी देर में। तो हमने अंदर से कुछ मतलब उसको देखा, तो अंदर जो सीलिंग पे बहुत ही अच्छी आर्ट थी एंड जो उसमें एक बीच में एक पेंटिंग थी जो कि इस तरीके से बनाई गई थी कि आप उसको किसी भी एंगल से देखो तो वो आपकी तरफ ही देखती होती थी। एंड लाइक उसके किसी भी एंगल से कहीं रूम में कहीं भी खड़े होकर उसको देखोगे तो वो आपकी तरफ देखेगी। और बहुत ही अच्छी आर्ट थी उसकी, पूरी सीलिंग पे लाइक बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी। ऐसा जो सीन है पूरी हवेली में हमें देखने को मिला कि हर जगह पर पेंटिंग्स बहुत अच्छी थी और आउटर की साइड में भी उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स थी। अच्छा चले दौड़ो कर दियो। तो भैया ने हमें बताया कि वो जो पेंटिंग जो ऊपर वाले फ्लोर पे थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, तो वो ख़राब होने लगी थी। तो वहाँ पे जो है उन्हें मतलब फिर से पेंट करना पड़ा, तो वो पेंटिंग्स तो अब वहाँ पे नहीं है। मतलब अब बहुत कम पेंटिंग्स है ऊपरी साइड में, लेकिन है वहाँ मतलब पूरी हवेली में जो बनी थी ये बहुत पहले, तो पूरी हवेली में पेंटिंग्स थी। तो उसके बाद हम लोग एंटर करें ऊपर वाले फ्लोर पे एंड जो ऊपर वाला फ्लोर था वो एकदम ही डिफरेंट था किसी भी हवेली की इमेजिनेशन से। वो तो पूरा नहीं हुआ है नहीं। तो ये जो सेकंड फ्लोर था ये बिल्कुल ही डिफरेंट था, लाइक एकदम जैसे मॉडर्न हाउस होता है एकदम उसकी तरह था यहाँ पे। हमने सोचा भैया ये कौन सी अलमीरा खोल रहे हैं एंड देन हमने देखा इसके पीछे तो एक पूरा रूम था यहाँ पे एंड एक रूम नहीं था, उस रूम से कनेक्टेड बहुत सारे रूम्स थे। ये देखो, ये देखो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे अलमीरा अलमीरा, यहाँ पे अलमीरा, लेकिन ये और यहाँ पे जितने पेंटिंग्स है यहाँ पे गेट बार ओ गेट ये डिजाइन ये पुराने टाइम के सारे गेट हैं यहाँ पे। इन पूरे चेंज कर दियो, ब्राउन कलर को पूरा कर दियो, पिंक ऑरेंज पिंक इन अलग है। और वही रूम में तो दादाजी को अलमीरा मैंने 5 रूम की व्यवस्था रेडी पूरी पूरा तो रखी। यहाँ पे भी ऊपर पूरी पेंटिंग बनी हुई थी लेकिन हटा दी सब। ये देखो बंद रहती हैं ज़्यादा, यहाँ कोई रहता ही नहीं अब। तो इस फ्लोर पे सरप्राइज़ होने के बाद में हम लोग गए इससे ऊपर वाले फ्लोर में एंड देखने की और क्या क्या इसमें देखने लायक है हवेली में। तो ऊपर जाके हम लोग पहुँचे टेरेस पे एंड वहाँ पे जो फ्लोरिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी करी हुई थी एंड ऊपर भी 2 पेंटिंग्स थी, मतलब पूरी हटा दी थी पेंटिंग्स, लेकिन फिर भी वहाँ पे 2 पेंटिंग्स थी। ये पेंटिंग्स भी बिल्कुल उसी पेंटिंग की तरह थी, आप जहाँ जाओगे ये आपकी तरफ ही मतलब पॉइंट करती थी। सो ये आर्ट जो है ये पूरी हवेली में था एंड यही चीज़ मुझे इस हवेली में सबसे अच्छी लगी।
एंड और इसका जो आर्किटेक्चर वगैरह है, जो इसमें एम्बेडेड डिज़ाइन है, वो भी बहुत अच्छे थे इसके अंदर। यहाँ पे और भी छोटी छोटी पेंटिंग्स है पूरे ऊपर साइड में। बिटेन तो 1 लाख नहीं, 56 लाख। तो ये जो हवेली है इतनी मतलब बहुत बड़ी है। तो नीचे इसके 3 बेसमेंट है और ऊपर 2 फ्लोर है। तो वहाँ 3 फ्लोर है ऊपर, सॉरी ऊपर 3 फ्लोर है, नीचे 3 फ्लोर है अंडरग्राउंड। तो पूरी जो हवेली है वो जिस टाइम बनी थी उस टाइम पे पूरी 1 लाख रुपए की बनी थी। ये जितनी बड़ी ये हवेली है पूरी मेरे पीछे, पूरी हवेली 1 लाख रुपए में बनी हुई है। लाइक उस टाइम पे बनी थी, तो उस टाइम के हिसाब से 1 लाख रुपए बात थे। अब जैसे बता रहे हैं भैया कि यहाँ पे जो मतलब कुछ रिपेयर काम हुआ था, तो उसके लिए ही 56 लाख ऐसे मांग लिए थे रुपए। सो मतलब आज के टाइम पे ये मतलब बनती नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो अभी और ऊपर जाते हैं। उसके बाद में हम लोग गए इसकी छत पे, यानी कि जो एकदम टॉप पे हम लोग गए, और यहाँ से पूरे ही गांव का व्यू आ रहा था और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी हवेली है तो इसमें लाइक पूरा ऊपर से पूरा गांव दिखता है एंड अच्छा व्यू आता है। अब ये इसकी मेन छत है सबसे ऊपर। ये यहाँ से व्यू आता है पूरा। यहाँ पे सब छोटे मोटी वैसी मतलब बहुत पुराने घर हैं, हवेली ऐसे दिखता है मतलब सब। यहाँ से चारों तरफ देखें तो छोटी मोटी ऐसे हवेली टाइप के बने हुए हैं। और इसके जस्ट पीछे एक और है। इसके जस्ट पीछे एक और ये है। और इधर सब जितने घर हैं सब पुराने, बहुत पुराने घर हैं सब। और ये जो हवेली है ये खुद पूरे 100 साल पुरानी है। अंडरग्राउंड में भी तो कमरा है बड़ा बड़ा। आदित्य अंडरग्राउंड तो गेड़ा फर्स्ट फ्लोर पर तो इतना ही बड़ा है। बीर पचे एक है, बीर पचे एक छोटो ही है। बामा जान दो बनी सभी बनी। काफी होता था अपन को मना करो। तो उसके बाद में भैया ने हमें बताया कि ये जो हवेली है जितनी ऊपर बनी हुई है बड़ी, उतनी ही बड़ी ये नीचे ग्राउंड फ्लोर में बनी हुई है। लाइक इसके 3 बेसमेंट है ग्राउंड फ्लोर, एंड तीनों ही इतने ही बड़े बड़े हैं। बट दिक्कत ये थी कि हमारे पास उसकी चाबी ही नहीं थी। लाइक जो ओनर है वो यहाँ नहीं रहते, तो हमारे पास उसकी चाबी नहीं थी, तो हम वहाँ नहीं जा सकते थे। यहाँ पे जैसे चारों तरफ ऐसा ही है। देखो वहाँ पे एक छोटी सी हवेली दिखती है, यहाँ मतलब हर जगह से छोटी छोटी है। ये थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आसपास देखें तो छोटी छोटी बहुत सारी हैं। और बढ़िया लगता है यहाँ से। मतलब ये जो है एक्चुअली पहले पुराने टाइम पे तो जो थे लोग, तो जो अमीर लोग थे उन लोगों के मतलब वो लोग रहते थे यहाँ पे। उसके बाद में ये सब जो है शादी के भवन टाइप के लिए हो गया, और उसके बाद में आप कोई रहता नहीं यहाँ पे, कुछ फंक्शन भी नहीं होते, तो मतलब बंद पड़ा है। और नीचे भी इसके फ्लोर है, लेकिन नीचे वाले फ्लोर की हमारे पास चाबी नहीं है। मतलब जो ओनर है यहाँ के, ओनर यहाँ पे है नहीं, तो अभी उसका भी एक्सेस है नहीं हमारे पास। ऊपर जितने उन पे हम आ सकते हैं बस, तो इतनी। ये जो है ये पुराने टाइम के टॉयलेट एंड बाथरूम है, और कुछ ऐसे होते थे पुराने टाइम के टॉयलेट्स। तो उसके बाद में हम आ गए नीचे। ये जो ऐसे तो पुरानी हवेली है, लेकिन बाद में इसको और मतलब रेनोवेट किया था। तो इसका ये जो एरिया है, इस जगह में पूरा एकदम जैसे जो आज के टाइम पे जितने मॉडर्न हाउसेज होते हैं, तो उस हिसाब से इसका पूरा डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे इस वाले एरिया में। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग आ गए फिर से नीचे। तो इसके आसपास भी बहुत सारी छोटी छोटी हवेलियाँ, लाइक ये जो है ये एकदम अबेंडेंट पड़ी है, बिल्कुल खंडर हो गई है। ये वाली भी एक हवेली है, ये भी एकदम बंद पड़ी है। इसके भी सब ये यहाँ पे भी कोई नहीं रहता, एकदम बंद है। ये तो एक नॉर्मल घर है, थोड़ा मतलब बड़ा घर है। ये जो हवेली है उसी की एकदम छोटी कॉपी है। और ये वाली भी हवेलियाँ हैं, मतलब ये तो एकदम नॉर्मल हवेलियाँ हैं। एंड यहाँ पे भी एक घर है, एंड ये वाली भी एक छोटी सी हवेली है। So this was all for the Haveli tour, and thanks for watching.